हैप्पी ओम शांति। सभी मिलकर के आज रत्नागर शिव बाबा का इस सभा में अभिनंदन करेंगे। आप सब का भी बहुत बहुत अभिनंदन है। आज हमारे रत्नागर हम सब के लिए विशेष बाबा अपने सेंटरों के लिए बहुत अच्छी सौगात लेकर के आए हैं हम सब के बीच। वो क्या सौगात है हम सभी लेंगे, क्योंकि जो भी कारोबार है वो मेरे शिव बाबा की है। हम सभी उसे प्यार से संभाल रहे हैं। तो बाबा की अब यही आस है कि मेरा हर बच्चा एक तो लाइट हो, दूसरे जागती ज्योत बताया बाबा ने, यानी कि सदा निर्विघ्न। तो हम जागती ज्योत कैसे बने, वो अनेक प्रकार के मुरलियों के द्वारा उस रत्नागर ने जो हमें रतन दिए, आज हम उनको सभी जो भी बाबा के बच्चे सेंटर संभाल रहे हैं सभी उस मंत्र को यूज करेंगे। सबसे पहला मंत्र है कि जो भी आप करा रहे हैं करण करानहार, उसमें हम अच्छा पार्ट प्ले करें और कर्म करने के बाद जो भी रिजल्ट निकले उसे खुशी से स्वीकार करें। दूसरी बात बाबा ने बताई कि सदा ही सेंटर की रिपोर्ट परम धाम कैसे पहुँचे, एक अच्छी रिपोर्ट। क्योंकि मैंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस किया है, हम कितना भी अच्छा करें, कुछ भी करें, कुछ ना कुछ खिट पिट लगी रहती है। कभी तन की, कभी मन की, कभी साथियों की, कभी मौसम की, कभी साधनों की। तो ऐसी खिटपिट के लिए मैंने एक बार योग भट्टी किया और उसके बाद शिव बाबा से कहा कि सदा के लिए आज इसका समाधान दो। तो बाबा ने मुझे समाधान दिया था। आप भी अगर लेना चाहें इस समाधान को तो ले सकते हैं और इसकी रिजल्ट आप 20 दिन के अंदर देखेंगे। लेकिन उससे पहले आप एक बात ज़रूर ध्यान से सुने। अगर इस सौगात में आपने नाम लिया देधारी का कि उन्होंने बताया, तो फिर इसका जिम्मेवार आप होंगे। ये भगवान की तरफ से हम सबको क्या, ये पूरे विश्व के लिए एक सौगात है। जो भी इस कर्म को करेगा उसका कारोबार देखना कितनी अच्छी होगी सृष्टि पर। तो शिव बाबा ने कहा इसके लिए, जब मैंने पूछा योग भट्टी के बाद जिस दिन बाबा को भोग लगाया, बाबा आज के बाद खिटपिट ना हो, तो बाबा ने कहा मेरी गद्दी पर आप बैठते हो, आप संभालते हो, आप बड़े होशियार हो, फिर भी खिटपिट क्यों होती है। मैंने कहा बाबा मैं यही तो चाहती हूँ कि ये क्यों होती है। तो बाबा ने कहा इस गद्दी पर जब आप बैठो तुम अपने आप को मेरे को हैंड ओवर करो। बाबा आ जाओ, निराकार बाबा आ जाओ, आपके लिए कार तैयार है। तो निराकार आपकी कार में आ जाएंगे और आपके द्वारा इस कारोबार को संभालें, बहुत अच्छे से संभालेंगे। दूसरी बात बाबा ने बताई थी कि इस गद्दी से जब आप उठते हो तो आप मेरे को बिठाओ इस गद्दी पर। संसार के विद्वान हैरान और चकित रह जाएंगे कि ये इनके द्वारा क्या हो रहा है, क्योंकि आपने उस कुर्सी पर
अपने प्यारे शिव बाबा को बिठा दिया। अपने उठने के बाद उनकी फ़ोटो बहुत प्यारी सी रख दें, और जब आप बैठें या तो बाबा को साथ में बिठा लें या सामने टेबल पर बिठा दें। फ़ोटो छोटी हो बड़ी हो, बाप दादा की हो, शिव बाबा की हो, आप उसको कितनी भावनाओं से आपने उसको बिठाया और किसके डायरेक्शन से बिठाया, ये सोच कर के बिठाना। देहधारी का नाम लेना ही उस कर्म को खंडित करना है, क्योंकि बाबा की प्रत्यक्षता हर सेंटर से होगी और सेंटर की गद्दी पर बाबा बैठा हुआ हो। ये बहुत बड़ा आपके लिए महामंत्र है, और कोई भी अगर इस काम को करेगा, बाबा के डायरेक्शन को जीवन में अप्लाई करेगा, फिर देखना कि उसके जीवन में क्या कमाल होती है, उस सेंटर पर क्या कमाल होती है। जिस दिन आपने, ये मैं एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, जिस दिन बाबा ने आपको जिस गद्दी पर आप बैठते हैं बाबा को बिठा दिया, उसी दिन से अंदर की बाहर की और 5000 वर्ष की आपकी खटपट समाप्त हो जाएगी। शिव भगवान वाच खंडित मत कर देना इस प्रयोग को नाम लेकर के। उस दीदी ने बताया, उस भाई ने बताया, क्योंकि बाबा ने ये 3 महीने की मौन तपस्या से ये हीरा दिया था मेरे को, ये गिफ्ट दिया था, और उसी दिन मैंने बाबा को उस कुर्सी पर बिठा दिया था। अच्छा, आप कहीं किसी सेंटर पे जाएं, बाबा को बैठा देखें कुर्सी पर, तो उसकी हंसी मत उड़ाना कि तूने उस बहन का कहना मानना, क्योंकि ये भगवान की एक बहुत सुंदर प्रत्यक्षता की सेंटरों के द्वारा इन्वेंशन है परमात्मा पिता की। दूसरे एक और बात, जो भी सेंटर कमज़ोर हो या सभी सेंटरों के लिए बाबा ने कहा था कि मधुबन की भंडारी हो, और जब भी कोई आपके हाथ में दे उसमें से थोड़ा उसमें डाल लो, या फिर जब भी आप ईश्वरीय परिवार की भंडारी खोल लो बाबा की, तो उसमें से उस दिन उसमें ज़रूर डालना है। तो भंडारी और भंडारे भरपूर रहेंगे जब तक आप अपने सेंटर पर। मुझे एक बार बाबा ने कहा था कि बच्चे बरकत क्यों नहीं, मैंने कहा बाबा मुझे तो पता नहीं। बाबा ने कहा था कि बच्चे आपने मधुबन की भंडारी नहीं रखी सेंटर पर, और जिस दिन से वो भंडारी रखी, आप विश्वास नहीं करेंगे मैं किन शब्दों में आपको बताऊं कि कितना आता है और कितना जाता है। लेकिन उसका मैं ईमानदारी से ले जा कर के किसी के हाथ में नहीं दिया, जा कर के बाबा के कमरे में बाबा की भंडारी में डालती हूँ, चाहे उसमें से 1 रुपया निकले, चाहे उस भंडारी में से 1 लाख निकले। दूसरी बात, जिस भी सेंटर पर भाई बहन ज़्यादा बीमार रहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा था कि एक भंडारी हॉस्पिटल की भी रखो, तो 5000 वर्ष तक आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा। और अपने बहन भाइयों से भी कराओ ये काम, उनके भी दुख दर्द दूर चले जाएंगे, क्योंकि भगवान के घर में इतने समर्पित बच्चों का, संत महापुरुषों का, और कितने गांव बाबा ने गोद लिए हैं इलाज के लिए, आप सभी को तो पता होगा। लेकिन अगर नहीं भी आपको मालूम है, तो आप एक भंडारी अपने हॉस्पिटल की निकाल लो, जिससे दीन दुखियों का इलाज हो। भले ही आप 1 रुपया निकालो, भले ही आप महीने में 10 रुपये निकालो, ये सब को डायरेक्शन दो, तो जिनके घरों में दुख और दर्द पल रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रही आत्माएं, वो इससे छुटकारा मिलेगा उन्हें दुख से। एक बहन थी, वो बहुत बीमार रहती थी,
तो उसकी कॉल भी आती थी, पास में भी आई, बुलाया भी उन्होंने। तो बाबा बार बार उसके लिए यही कहते हैं थे कि तू सेंटर पर भंडारी रख दे। उसने रखी नहीं। वो 6 महीने बाद मिली, 6 साल बाद मिली, दीदी कोई उपाय बताओ। मैंने कहा आपने किया कि नहीं किया? भंडारी नहीं मैंने रखी, वैसे जब जाती हूँ तो मधुबन में ग्लोबल में मैं डाल देती हूँ। मैंने कहा ये शिव बाबा का डायरेक्शन, उसने कई सालों से मेरे से प्रश्न किया, बस वो बाबा उसकी तरफ से यही डायरेक्शन देवा थे। तो उसने एक दिन रख दी, और जैसे उसने भंडारी रखी, जो उसके पैसे दवाइयों में जा रहे थे बाबा के, उसने पैसे डालने शुरू करे। आज वो ठीक है, नहीं तो डॉक्टर ने कहा था उसे कि आजीवन दवाई खाएंगे आप तो जिएंगे, लेकिन उसने बताया कि मेरा 3 महीने में वो बीमारी ठीक होगी। और आज कहती है कि मैं दुनिया की सबसे स्वस्थ आत्मा हूँ। और मेरे भी बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं। तो प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, जो भी सुन रहे हैं, आप अपने जो भी भाई बहन सुन रहे हैं वो अपने घर में भी रख सकते हैं इस तरह का, उनके लिए भी बताएंगे। लेकिन यह तो आज हमारे सेंटरों के लिए बाबा से जो मुझे मिला है, अव्यक्त मुरलियों से, बड़ों के डायरेक्शन से, या फिर मौन के मनन चिंतन से, वो मैं सब आपको बता रही हूँ। और कभी भी हम किसी का नाम लेकर के जो भी बाबा बताते हैं उस प्रयोग को ना करें। हम ये कहें कि ये बाप दादा ने मेरे लिए डायरेक्शन दिया, ये आत्मा निमित्त है। निमित्त आत्मा कह करके आप किसी को उसके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर कहें कि उस दीदी ने ऐसे बताया, मैं ऐसे किया, ठीक हो गए, अल्पकाल का तो मिल जाएगा, लेकिन अगर सदा काल का चाहिए आपको, और आप से दुनिया को चाहिए, उसके लिए तो डायरेक्ट बाबा का ही समझ करके करेंगे। तीसरी बात यह है, आप चाहें कि हमारी वाणी को सभी सुने, सबको असर हो, फायदा हो, तो इसके लिए आप भोजन मौन में करें। और भोजन करने के बाद 1 घंटा भी मौन रहेंगे तो आपकी वाणी को तो 3 और लोग टीवी लगा करके सुनेंगे, टीवी लगा करके देखेंगे। ये भगवान के महावाक्य अव्यक्त मुरलियों के। और सुबह ही उठ करके सभी करते हैं बाबा आपका स्वागत इस दिल में, इस दरबार में। अपनी तो यही कारोबार है परमात्मा की, तो कहें बाबा इस कारोबार में भी आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए कार्य को शुरू करेंगे। आप सभी बहुत बहुत सेंसिबल हैं। ये भगवान के जो एक्सपीरियंस मिले हैं, तो इनके द्वारा आप संपूर्ण जगत में लाभ ले भी सकते हैं और दूसरों को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो भगवान की गद्दी भी है, भगवान की गोद भी है, भगवान की कुर्सी भी है। इसलिए फिर से मैं कह रही हूँ, आप एक बार इस प्रयोग को करके देखिए। अपनी कुर्सी पर बाबा को बिठा दीजिए और कहिए, हमने तो जैसी चलाई कारोबार वो तो आप जानते हैं, आज से इस कारोबार को चलाने वाले आप हो, और जैसे चाहे मर्जी वैसे चला लेना। बस आप भी बन जाएंगे बेफिक्र बादशाह, क्योंकि कारोबार को संभालने वाला बैठ गया अपनी गद्दी पर। तो जो करेगा भाई सो पाएगा, नहीं तो जैसे गाड़ी चल रही वैसे चलाते रहो। अगर उससे खुद काम लेना चाहते हो तो उसने कहा कि जैसे मैं बैठ कर के ज्ञान सुनाता हूँ, ऐसे ही मुझे भी आप एक सुंदर सा स्थान, दीवारों पर तो सभी बाबा को लगा लेते हैं, लेकिन कुर्सी पर बिठाना ये दुनिया की सबसे बड़ी बात है। आप सभी ने ये बहुत ही प्यार से सुना।
इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फील करें, बाबा तो सुनते सुनते ही अवतरित हो गए और दिव्य रूप से बैठ गए। प्रत्यक्ष में भी मैं अपने बाबा को आज उसकी कुर्सी पर स्थापित कर रही हूँ। इतना सुख, चैन, निर्विघ्न, माला माल बाबा का वो घर होगा कि इस सिद्धि से दुनिया के बड़े बड़े धनवान और विद्वान चकित हो जाएंगे। यही शिव बाबा के प्रत्यक्षता का एक बहुत सुंदर प्रयोग है। अपनाएंगे तो बाबा भी हम सब पर सदैव प्रसन्न हो जाएंगे। हमारे जीवन में कोई प्रश्न नहीं रहेगा। मैं करके संभालते रहे, हम विघ्नों से छूट नहीं पाए। तेरी कारोबार करन करावन आप पे आप, सब कुछ तो है तेरे हाथ। आए उसकी बाहों में समा जाएं, सुख चैन की बंसी बजाएं। ओम शांति शांति, गोल्डन शांति।